औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नसीरुद्दीन हुमायूं की जलावतनी और फिर हिंदुस्तान में वापसी और उसकी वफ़ात के मतलब बयान करेंगे। तो पहले हम बयान करते हैं नसीरुद्दीन हुमायूं की जलावतनी। कनूज की लड़ाई में शिकस्त खाने के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं ने आगरा की तरफ जाने का रुख किया तो शेर शाह सूरी अपने सिपाहियों के साथ उसके तवाक़ुफ़ में निकला। तो नसीरुद्दीन हुमायूं आगरा से दिल्ली की तरफ मुंतकिल हुआ। तो जब दिल्ली की तरफ मुंतकिल हुआ तो शेर शाह सूरी ने आगरा पर कब्ज़ा कर लिया। तो फिर खौफ के मारे वो दिल्ली से लाहौर की तरफ रवाना हुआ और लाहौर से सिंध की तरफ गया। सिंध में दाखिल होने के बाद वो कंधार में दाखिल हुआ, क्योंकि कंधार में उसके भाई मिर्ज़ा अस्करी की हुकूमत थी। मिर्ज़ा अस्करी जो था वो कंधार का गवर्नर था। तो वहाँ जाकर नसीरुद्दीन हुमायूं ने अपने भाई से कहा कि आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन उसके भाई मिर्ज़ा अस्करी ने उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उसे गिरफ़्तार करवाना चाहा और उसे पनाह देने से इनकार कर दिया। तो इसके बाद नसीरुद्दीन हुमायूं ने कंधार से ईरान की तरफ रुख इख्तियार किया और जब ईरान में जाने का फ़ैसला किया तो रास्ते में शहनशाह ईरान से ख़त ख़ताबत का सिलसिला शुरू हुआ। तो शहनशाह ईरान ने पैगाम भेजा कि आप ईरान में आएँ और आपको शाही मेहमान के तौर पर ठहराया जाएगा। तो उस वक़्त ईरान के जो गवर्नर थे उनको शाह ईरान ने हदायत की कि आप नसीरुद्दीन हुमायूं का पुरतपाक इस्तकबाल करें। सस्तान का जो गवर्नर था उसको खुसूसी नसीहत की कि जब नसीरुद्दीन हुमायूं ईरान में पहुँचें तो उसकी हर तरह से मेहमान नवाज़ी की जाए, उसकी खातिरतवाज़ी की जाए, क्योंकि ईरान जो था उसने मुग़लिया ख़ानदान के दौरे हुकूमत में ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। ज़हीरुद्दीन बाबर की उस वक़्त मदद की जब ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान के इलाके को फ़तह कर रहा था। तो शहनशाह ईरान के मुग़लिया हुकूमत के साथ अच्छे तल्लुकात थे। तो उन सब बातों को सामने रखते हुए नसीरुद्दीन हुमायूं को ईरान में ठहराया गया और उसकी भरपूर मेहमान नवाज़ी की गई। तो सन 1900 भरपूर मेहमान नवाज़ी की गई। तो नसीरुद्दीन हुमायूं ने 15 साल ईरान में गुजारे। तो अब आते हैं हिंदुस्तान में वापसी। नसीरुद्दीन हुमायूं ने फिर हिंदुस्तान में आने का फ़ैसला किया कि हिंदुस्तान में जाकर फिर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया जा सके। तो इन दोनों हिंदुस्तान में शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी की हुकूमत थी। इस्लाम शाह सूरी जो था वो सख्तगीर इंसान था। उसके रवैये की वजह से और ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पर उसके मुलाज़मीन और अफसरान
सब ज़हनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ हो चुके थे। तो जब उनको पता चला कि नसीरुद्दीन हुमायूं जो है वो हिंदुस्तान में आ चुका है और उसकी हुकूमत के बनने के आसार पैदा हो चुके हैं, तो सलाम शाह सूरी के जो दोस्त थे वो सब नसीरुद्दीन हुमायूं के साथ मिल गए। तो सन 1954 में नसीरुद्दीन हुमायूं ने पेशावर पर कब्ज़ा किया, वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की, फिर पंजाब की तरफ रुख इख्तियार किया और सन 1955 में लाहौर पर कब्ज़ा किया और यूँ लाहौर पर कब्ज़ा करने के बाद फिर दिल्ली का रुख इख्तियार किया और पूरे हिंदुस्तान पर उसकी हुकूमत कायम हो गई। तो अब आते हैं नसीरुद्दीन हुमायूं की वफ़ात के मतलब। नसीरुद्दीन हुमायूं की वफ़ात। नसीरुद्दीन हुमायूं दिल्ली में एक किला में एक लाइब्रेरी थी, वहाँ बैठकर वो कुतुब का मुतालिया कर रहा था। तो मगरिब की नमाज का वक़्त हुआ और अज़ान की आवाज़ आई, तो वो किला से सीढ़ियों पर से नीचे उतर रहा था, तो उसका पाँव फिसल गया और वो नीचे गिरा और उसके सर में शदीद चोट आई, तो वो वफ़ात पा गया। तो ये हमने आज हिस्ट्री मुकम्मल की है नसीरुद्दीन हुमायूं की, यानी ज़फ़ीरुद्दीन बाबर के बेटे की, कि उसका शेर शाह सूरी के साथ किस तरह मुकाबला हुआ। फिर शेर शाह सूरी हिंदुस्तान पर काबज़ हुआ और हुमायूं भागने पर मजबूर हुआ और उसने ईरान में जाकर पनाह ली और वहाँ पर 15 साल की जलावतनी के बाद फिर उसने हिंदुस्तान का रुख किया और जो है सलाम शाह सूरी को शिकस्त दी। तो हिंदुस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा बादशाह नहीं जो एक दफ़ा हुकूमत खोने के बाद फिर दोबारा हासिल कर सके। तो नसीरुद्दीन हुमायूं ने अपनी हुकूमत खोने के बाद, जलावतनी के बाद, फिर हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम की। तो आज हमारा यही मौजू था, यही लेक्चर था। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।